बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान। खुशहाल पाकिस्तान ये तमाम पाकिस्तानियों का ख्वाब है, लेकिन इस खुशहाल पाकिस्तान में हमारे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर आज 6 मार्च बरोज़ हफ़्ता किस किस्म की एक्टिविटीज़ जारी हैं, उससे हम आपको आगाह करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि 6 मार्च पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन था। चूँकि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि सेनेट इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती जमात है उसके उम्मीदवार हफीज़ शेख जो हैं वो नाकाम हुए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसको ये कहा जा रहा था कि वो PDM के उम्मीदवार हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो कामयाब हुए। तो उसके बाद कुछ ऐवान की सूरत हाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमती सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दी। अपोजिशन की जानिब से जो है बहुत सी बातें सामने आ रही थी कि हम जो है तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, इस चीज़ पर बड़ी सोचा जा रहा था। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और इस मुल्क के सरबरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है बाकायदा एक ऐलान किया कि हम कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। तो 6 मार्च हफ्ते का दिन आज वही दिन था कि कौमी असम्बली में एतमाद के वोट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अपोजिशन की जानिब से तमाम बेंच जो है वो खाली रखे गए। अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली में शरीक नहीं हुई आज के इजलास में। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है वो आज देखने में आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो है इमरान खान, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, एक बार फिर से कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने में जो है वो कामयाब हुए हैं। 2018 की अगर बात की जाए तो जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया जाना था और वज़ीर आज़म बनने के लिए चुनाव जारी था तो उस वक्त इमरान खान को 176 वोट ही हासिल हो सके थे। और आज यानी 2021 6 मार्च को जब इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया तो उस वक्त 178 वोट दोबारा से इमरान खान ने हासिल कर लिए। यानी अब वज़ीर आज़म पहले से मज़ीद 2 वोटों की भारी अक्सरियत के साथ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि गो के मैं एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं एतमाद का वोट लेने में कामयाब ना भी हुआ तो भी मैं अपोजिशन का यानी इन चोरों और लुटेरों का जो है पीछा नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले के बाद जो है सियासी हलकों के अंदर चाहे मगोइयाँ जारी थी कि क्या इमरान खान एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे या नहीं हासिल कर पाएंगे, और वो भी आज 6 मार्च 2021 को ये साबित हो गया कि इमरान खान ने 2 वोट पहले से भी ज़्यादा हासिल किए एतमाद के वक्त में। गो के इसमें इत्तेहादी जमातों की जानिब से कुछ ना कुछ जो है डिमांड्स भी रखी गई, नाराज़ नज़र आए। राजा रियाज के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर जो है फैसलाबाद से, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में वोट नहीं दिया। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज़ शेख, उनको वोट नहीं दिया। जबकि इसके साथ साथ ऐसी ही कुछ पेशगोइयाँ जो हैं, ऐसी ही कुछ कयास आराइयाँ जो हैं वो मोनस इलाही की जानिब से की जा रही थी। मोनस इलाही चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं में शुमार होता है इनका, तो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था। बहरहाल आज शो ऑफ हैंड के ज़रिए जब इमरान खान पे एतमाद का इजहार किया गया तो 178 वोट मिले, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान भी शामिल हैं और इसके अलावा इत्तेहादी जमातों के जो अरकान जिन्होंने मिल के 2018 में इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब किया था, आज भी उन्होंने मिल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एतमाद का वोट दिया और उन पर एतमाद का इजहार किया। 2018 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से अपोजिशन जमातें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करती आ रही हैं कि किसी तरीके से इस हुकूमत को जो है वो डिसबैलेंस किया जाए। लेकिन इस डिसबैलेंस को इमरान खान अपने एक अहम फैसले से आज बचा गए हैं, चूँकि अगले 6 महीने तक अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती। अब मामला जो है कौमी असम्बली से निकल के पंजाब असम्बली की तरफ जा रहा है। चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, अगर उनके हवाले से बात की जाए तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कौमी असम्बली यानी नेशनल के बाद जो है हम पंजाब में जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद जो है वहाँ डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उस्मान बुज़दार को जो है वो वज़ीर आला पंजाब की सीट से हटाए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज कौमी असम्बली में आज सबसे बड़े ऐवान में जो कार्रवाई हुई उससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर मौजूद है और मज़ीद मेहनत करनी होगी अपोजिशन जमातों को भी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम दे सकें। अब इमरान खान जो है अपने इत्तेहादियों से किए गए वादे जो हैं वो किस सूरत में पूरे करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 6 मार्च के दिन 6 मार्च 2021 के दिन आज फिर इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तारीख़ रकम की गई है। और इसके बाद की सूरत हाल अगर बात करें कौमी असम्बली के बाहर की, तो कौमी असम्बली से बिल्कुल करीब जो है जिस तरह की सूरत हाल हमें देखने में मिली कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई और उसके जवाब में जो रद्द अमल आया
वो कतन एक सियासतदान का, एक मंजे हुए सियासतदान का रद्द अमल नहीं हो सकता। हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को, ख़्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या किसी और सियासी जमात का कारकुन हो, उसको बाकायदा थप्पड़ों से और लातों से, घूंसों से जो है वो मारा गया। ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी बल्कि मुसद्दिक मलिक, एक बड़ा नाम सियासत में, उनकी जानिब से भी जो है वो शहरियों पर तशद्दुद किया गया। अब शहरी तो चूँकि इसी मुल्क के हैं, खा वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, हर सियासतदान को ये चाहिए कि इस आवाम की जो है इज़्ज़त नफ्स और इस आवाम की तमाम तर सहूलियात का ख्याल रखें, चूँकि ये वही आवाम है जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने निकलती है और आपको यह हक़ हासिल होता है कि आप बड़े ऐवानों में आकर बैठ सकें और नुमाइंदगी कर सकें अपने इलाकों की। तो शाहिद खाकान अब्बासी के इस रवैये से जहाँ पूरे मुल्क को अफसोस हुआ, वहीं इसके साथ एक और अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि एहसन इकबाल, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और एक सीनियर सियासतदान भी हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं पाकिस्तान के, वो जब खिताब कर रहे थे तो उनको जो है उनकी गर्दन पे बाकायदा जूता मारा गया। कुछ हमारे टीवी चैनल्स पे बड़ी अफसोसनाक जुमले जो हैं वो नशर हुए, जिसमें ये कहा गया कि एहसन इकबाल भी जो है वो मेंबर बन गए हैं जूता क्लब का। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये मुल्क की बदनामी का बाइस है। इस तरह की हरकतों को हमेशा निगलेक्ट किया जाना चाहिए और ऐसी हरकतें करने वालों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आज जो डेवलपमेंट हुई शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।